हेलो गाइस, हम जो है ग्लासवर्थी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो चलिए इनके बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं और आज वो टॉपिक बताएंगे। हमारी पहले की वीडियो जो है थोड़ा से छोटा पार्ट, कम समय में थोड़ा से किसी रीजन बस क्लोज कर दी गई थी वीडियो, लेकिन यहाँ पर फुल डिस्कस करने वाले हैं और आपको प्रोवाइड करेंगे। ये बताएंगे कि किस किस प्ले को बहुत डीपली आपको पढ़ना है, उसके कैरेक्टर को जानना है ग्लेशवर्थी की। तो पहले इनके बारे में डिटेल्स, पहले इनका इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। तो जो कि उस दिन हुआ था, बताए थे आपको कि इनका जो है वन कब हुआ था। तो 14 अगस्त 1800 यानी कि 40 अगस्त एंड 1867, किंगस्टन अपान थॉमस शोरे, इंग्लैंड। गाइज इतना तो लर्न होना चाहिए आपको ऑलरेडी, क्योंकि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटी जीटीपीटी की। दोनों बेस से हैं। इनकी डेथ कब हुई थी? तो 31 जनवरी 1933 में, एज 65 में इनका जो है डेथ हुआ था। अब देखेंगे इनका जो है हैम्पशीर क्या है, इंग्लैंड एंड लंदन दोनों में। इनका ये भी दे सकता है कि कहाँ पर डेथ हुई थी, लंदन या इंग्लैंड में, तो आप ऑप्शन लगाएंगे। जो इनका जो व्यवसाय क्या था, एक क्या थे, राइटर थे। ठीक है। नोबेल अवार्ड इनको कब मिला था? और ये भी बहुत ही आईएमपी बनता है आपके एग्ज़ाम बेस पे, कई बार री मतलब 2004-9 कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इस बार मान के चलेंगे कि इनको नोबेल प्राइज़ किस में मिला था। तो नोबेल प्राइज अवार्ड इनको लिटरेचर के एरियाज़ में मिला था 1932 में। गाइस आगे देखते हैं। स्पॉज यहाँ पे देखेंगे एड ग्लासवर्थी 1905 में। रिलेटिव्स कुछ इनके जो हैं, तो उनको देखेंगे। इनके सिस्टर्स हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, इनके जो भतीजे जिसे कहते हैं, नेफ्यू, ये हैं। तो गाइस अब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रेसिडेंट आप PEN इंटरनेशनल लेवल पर इन 20 अक्टूबर 1921 अक्टूबर 1933 तक रहे। ठीक है। और गाइस देखेंगे कि सक्सेस बाई जो है इनके में किसका हाथ रहा है। तो H.G. वेल्स का। एंड आई होप दिस वेरी सेटिस्फाइड। थोड़ा सा इनके लाइफ कैरियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो देन बेटर होगा आपको जान लेना, क्योंकि ये पीजीटी लेवल में अक्सर पूछ ही लेते हैं कि जॉन ग्लेसवर्दी वाज वन ए। तो इन दिस लाइफ कैरियर हमने आपको शॉर्ट में बताए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये भी इनका प्लेस रहा, ग्लेसवर्दी हाउस प्लेस ऑन। एंड और इसमें मोस्ट क्या है, जॉन ग्लेसवर्दी जो है इनके सन ऑफ द 4 चाइल्ड इनके पास थे। कितने थे? सेकेंड चाइल्ड, एंड जो है ही वाज द सेकेंड चाइल्ड एंड इल्डेस्ट सन था। ठीक है। और टोटल इनके कितने थे? तो 4, इनके 4 चाइल्ड थे ग्लासवर्थी की। गाइज इनकी यहाँ पे देखेंगे कि 1870 एंड 1904 एंड हिज वाइफ वैलेंसे वैली नी वर्ड लीड्स हैं, जो जिनका जो है 1837 से लेकर के 1915 तक। जॉन सीनियर्स वाज अ लंदन। तो इनकी शादियां कितनी हुई थी? 3 हुई थी। तो ये भी आपको जान लेना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके वाइफ के बारे में पूछ देता है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम बेस पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे ओनली। देखेंगे एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है गाइस, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि क्लास कॉन्शियस एंड मिडिल एज है, जो विक्टोरियन एरिया से बिलोंग करते हैं, ये विलियम शेक्सपियर, सॉरी गाइस, ग्लासवर्थी। तो और कहीं कहीं पर ये ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन आप आई होप कि आप सेलेक्ट कर लेंगे और अच्छे से आगे चलते हैं। इनके जो वर्क हैं सारे दिखाएंगे। एक वर्क की बात यहाँ पे चल रही है कि ओल्ड जोलियस एंड, यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट साइड शौगक की बात की जा रही है, तो इसको हम अभी जस्ट बताते हैं। तो गाइज हम ग्लेसवर्थी के जितने टोटल प्लेस आपको दिखा रहे हैं, ओनली उसी प्लेस से, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे प्लेस हैं, इस प्लेस से ही ओनली हम टिक लगा देंगे, लिख करके दे देंगे।
कि आप अगर उतना पढ़ लिए तो इससे बाहर से इस एग्ज़ाम में 2025 में टीजीटी हो या पीजीटी बाहर से आने वाला नहीं है। तो मोस्ट टॉपिक पे आपको फोकस रखना है, क्योंकि समय काफ़ी नहीं है आपके पास, तो इसलिए आपको धैर्यपूर्वक ध्यान देना है। तो आगे ग्लेशवर्थीज प्लेस, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी है द सिल्वर बॉक्स। जी गाइज, सिल्वर बॉक्स, ठीक है। आई होप सिल्वर बॉक्स की, तो गाइज सिल्वर बॉक्स की हम थोड़ा से आपसे चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है कि एक सेकेंड, सिल्वर बॉक्स का जो है पब्लिकेशन कब हुआ था, तो 1900 गाइज कितने में हुआ था, तो 6 में। आई होप दिस क्लियर हो चुका होगा। और अगली बात है कि इसमें जो है अगली जो है इसी से पब्लिश हुई थी, ये सारे सोशल इनजस्टिस से ही रिलेटेड आपकी प्लेस थे, जिसमें बहुत सारी जो कि इसकी फेमस जो है द फॉरेस्ट एक है, और दूसरा है द सॉ जो 1900 गाइस कौन सा है, एक सेकेंड ओनली, द सॉ ये पब्लिश कब हुई थी, तो 1925 में गाइस पब्लिश हुई थी। अगला है जस्टिस, अभी इसमें पोएम है जिसको बता दें कि जस्टिस की पब्लिकेशन कब हुई थी, तो गाइस इसकी भी पब्लिकेशन जस्टिस की 1910 में हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टूड कर लिए होंगे, और अच्छे से आपको कंसिस्टेंट करके रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन सारे से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें कि फर्स्ट वर्क इनका रहा द सिल्वर बॉक्स, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहा, इसी सन में पब्लिश हुआ, वो भी 1906 में पब्लिश हुआ था, द मैन ऑफ का प्रॉपर्टी जो था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप विशेष ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट वर्क इनका क्या रहा, द सिल्वर बॉक्स, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन जस्टिस से भी पूछे जाते हैं, तो इसको इंक्लूड कर लेना थोड़ा से ज़रूरी है। तो हमने कहा कि आपको इसके बारे में और बताएं कि सिल्वर बॉक्स में 3 एक्ट हैं गाइस, 35 लाइन्स हैं। क्या है, याद होना चाहिए, कितनी लाइन है, 3 लाइन है, लाइन्स हैं, एंड 35, सॉरी गाइस कितना है, 3 एक्ट हैं एंड 35 लाइन है। एंड देखेंगे 35 लाइन्स है, और प्ले क्या है, एक कॉमेडी है आपकी, ठीक है। और इसमें थीफ ऑफ द प्रोटिस्ट्यूज प्रोस्ट ऑफ द जो है इसमें बैकअप है। जैसे इसमें आपको रिच यंग मैन होता है जिसकी डिस्कस की जाती है, जो इसमें थीप होता है सिल्वर बॉक्स की क्या करता है, चोरी कर जाता है। तो आप जब इसको प्लेस को खूब अच्छे से पढ़ लेना है, और इसके जो कैरेक्टर पात्र पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उसको भी जान लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है जॉय 97, स्ट्रीफ 99 में पब्लिश हुई, जस्टिस की भी चर्चा करेंगे। ये दोनों प्लेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आईएमपी मान के चलेंगे एग्ज़ाम बेस से, तो आई होप इसको भी आप तैयार कर लेंगे। जस्टिस जो है लीगल सिस्टम से हैं, और जो इनकी पब्लिकेशन आपको पता हो गया 1910 में हुई थी, और इसके बारे में, इसके जो कैरेक्टर के बारे में अच्छे से आपको इसको रट लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि जो जितनी भी जो इनकी रचनाएं हैं, तो इसमें जो है फर्स्ट ट्रोलॉजी एंड सेकेंड ट्रोलॉजी, थर्ड ट्रोलॉजी में डिवाइड कर दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार बताना चाहेंगे कि इनकी जो फर्स्ट ट्रोलॉजी, जैसे द फॉरसाइट सॉगा जो थी 1922 में, जिसमें गाइस जो है पब्लिश हुई थी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, इंडियन समर ऑफ द फॉरसाइट जो कि 1918 में पब्लिश हुई थी, चांसरिस 1920 में पब्लिश हुई, ए वाकिंग जो है गाइस पब्लिकेशन
आई कन्फ्यूज़ बट एब्सोल्युटली बता देंगे लास्ट में। टू लेट है 1921 में पब्लिश हुई थी। लेकिन सेकेंड ट्रोलॉजी में जो आया था ये मॉडर्न कॉमेडी थी, जिसकी स्टार्टिंग 1990 से हुई थी। तो इसमें क्या था कि द वाइट मंकी 1924 में पब्लिश हुआ था, एंड द सिल्वर स्पून भी था जो 1926 में पब्लिश हुआ था। श्वांग शांग 1928 में पब्लिश हुए थे, ये रहा। लेकिन थर्ड ट्रोलॉजी में क्या था, एंड ऑफ द चैप्टर था 1934 में। तो इसमें क्या था कि मेड इन वेटिंग 1931, फ्लोरिंग एंड विल्डरनेस 1922 में, ओवर द जो रिवर 1933 में। तो गाइज आई होप जितनी भी ट्रोलॉजी की थी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया था, जो कि आपको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं। द लिटिल ड्रीम 1911 एंड द पिजन 1912 पब्लिश हुई थी। द इल्डेस्ट सन 1912 है। द पॉजिटिव्स 1913 एंड द मोब 1914 एंड एट विट ओ लव 1915, द फाउंडेशंस 1916 एंड द स्किन गेम 1926, शॉर्ट प्लेस 1921 गाइज, एंड अ फैमिली मैन 1921, लॉयल्टीज 1922। इस तरह की गाइज हमने ग्रीन जो दिखाए हैं आपको, बेहद फेमस जो है इनकी जो रचना है, जिसको आप नोट करेंगे, इसके कैरेक्टर आप पढ़ेंगे, इसलिए इसको ग्रीन कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा इस बात को। विंडोज 1922, द फॉरेस्ट 1924, ओल्ड इंग्लिश 1924, द शो 1925 एंड इस कैप जो 1926 है, जो कि बेहद ही फेमस, जो कि आपको इसके कैरेक्टर वेक्टर जान लेने हैं। द सिल्वर स्पून 1926 है, जो कि अभी हमने डिवाइड ट्रोलॉजी में किए थे, आप इसको लर्न करेंगे। जो एक्सलेट 1929 है। द रूप 1929 गाइज, हम जो है तीन प्रकार बताएं इसके। एक कितने ट्रोलॉजी को बताए थे, 3 पार्ट में डिवाइड। आप नोट कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, वो भी लर्न होना चाहिए। पहली जो ट्रोलॉजी कब आई थी, 1922 में, दूसरी आई थी 1999 में, तीसरी आई थी 1934 में। यानी पहली आई थी 1922 में, दूसरी आई थी 1919 में, तीसरी आई थी जो है 1934 में। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। आपको सब लर्न कर लेना है अच्छे से। और एक जो नॉवेल है इनका, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल इनका, उसको लर्न करेंगे, है जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको कैरेक्टर जान लेना है। वेरिटू और विशेष जो हैं इसके सैमसंग जो हैं मोस्ट कैरेक्टर हैं, और बेहद इसको लर्न करके रखना है, जो 96 में पब्लिश हुई थी गाइस। सिल्वर बॉक्स के बारे में हमने भी बता दिए हैं, जान लेना है। एक जॉन इनकी जो रचना है, उसके बारे में भी आपको अच्छे से कैरेक्टर के बारे में आपको कंसल्ट कर लेना, समझ लेना है, जान लेना है, ठीक है। अब अगला है बेहद खास, आपको सिल्वर बॉक्स हमने बताया, एक जस्टिस भी, उसको भी आप कर लेंगे। और गाइज आई होप इसके बाद आपको लॉयल्टीज़ जो हमने ग्रीन दिखाया है, जस्टिस हैं, स्ट्रेप्स हैं, इसके आपको कैरेक्टर जान लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसे पूछे जाते हैं। और एक द कंट्री हाउस भी IMP मान के चलेंगे। तो इतने हैं, इससे ज़्यादा आपको बाहर से नहीं आएगा, पढ़ करके एग्ज़ाम में जाना है, और आप एकदम आपका क्लियर है। तो ग्लैसवर्थी से सोचो कि हमारी ये जो लिटरेचर थ्योरी वाली जो पार्ट पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं अगली टॉपिक, आप कमेंट करके बताना कि किस पे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।